हिंदू धर्म में गाय को माता क्यों मानते हैं और उसकी पूजा क्यों करते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य। प्राचीन समय से ही अन्य पालतू पशुओं की तुलना में गाय को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि वर्तमान में परिदृश्य बदला है और गौधन को पालने का चलन कम हो गया है, लेकिन गाय के धार्मिक महत्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पिछले कुछ समय से तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने तक की मांग उठने लगी है। गौहत्या को धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा हत्या के समान माना जाता है। हाल ही में हरियाणा में तो गौहत्या पर सख्त कानून भी बनाया दिया गया है। आइए जानते हैं कि गाय को क्यों माता का दर्जा देते हैं, हिंदू सनातन में क्यों मानते हैं श्रेष्ठ। गाय का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। गाय को माता मानने के पीछे यह आस्था है कि गाय में समस्त देवता निवास करते हैं और प्रकृति से भी गाय की सेवा करने से कृपा मिलती है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल भगवान इंद्र के पास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय कामधेनु है। भगवान श्री कृष्ण का गोपाल होना और अन्य देवियों के मातृवत गुणों को गाय में देखना भी गाय को पूज्य बनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गोमाता के पृष्ठ यानी पीठ में ब्रह्मा निवास करते हैं तो गले में भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान शिव मुख में रहते हैं तो मध्य भाग में सभी देवताओं का वास है। गौ माता का रोम रोम महर्षियों का ठिकाना है तो पूंछ का स्थान अनंत नाग का है। गाय के खुरों में सारे पर्वत समाये हैं तो गौमूत्र में गंगादि पवित्र नदियाँ, गौमय जहाँ लक्ष्मी का निवास है तो माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। कुल मिलाकर गाय को पृथ्वी, ब्राह्मण और देव का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में गोदान सबसे बड़ा दान माना जाता था और गौ हत्या को महापाप। यही कारण रहे हैं कि वैदिक काल से ही हिंदू धर्म के मानने वाले गाय की पूजा करते आ रहे हैं। गाय की पूजा के लिए गोपाष्टमी का त्योहार भी पूरे भारत में मनाया जाता है। गाय का आर्थिक महत्व। प्राचीन काल में तो व्यक्ति की समृद्धि, संपन्नता गोधन से ही आकी जाती थी, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती वह उतना ही धनवान, और तमाम कर्मकांडों, संस्कारों में गोदान को ही अहमियत दी जाती थी। परिवार का भरण पोषण गाय पर ही निर्भर करता था। खेतों को जोतने के लिए बैल और गाय की सहायता से ही होती थी। दूध, दही और घी की आपूर्ति भी होती थी। गाय के तो गौमूत्र और गोबर तक भी उपयोगी माने जाते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन स्तर को समृद्ध बनाने में गाय अहम भूमिका निभाती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब गाय का आर्थिक महत्व कम होने लगा है और धार्मिक महत्ता अभी भी बची हुई है। गाय का वैज्ञानिक महत्व। ऐसा नहीं है कि गाय केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होती है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो गाय के महत्व को दर्शाते हैं। भले ही दूध, दही, घी के मामले में आज भैंस से मात्रात्मक दृष्टि से उत्पादन ज्यादा मिलता हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में गाय के दूध व गाय के दूध से बने उत्पादों का कोई मुकाबला नहीं है। एक और गाय का दूध ज्यादा शक्तिशाली होता है तो वहीं उसमें वसा की मात्रा भैंस के दूध के मुकाबले बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गाय के दूध से बने अन्य उत्पाद भी काफी पौष्टिक होते हैं। माना जाता है कि गाय ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गौमूत्र में ऐसे तत्व होते हैं जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी हैं, जैसे कि गौमूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड और दूध देते समय गौमूत्र में लेक्टोज आदि की मात्रा का आधिक्य होता है, जिसे चिकित्सीय दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। गाय का गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल करने पर जमीन की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। इस तरह कई कारण हैं कि जो गाय के वैज्ञानिक महत्व को भी बतलाते हैं। क्या सभी गाय पूजने योग्य हैं? चूंकि हिंदू धर्म के मानने वाले मुख्यतः भारत में हैं, भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती हैं। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपारकर आदि तो दुधारू गायों की नस्लें हैं। गाय दूसरे देशों में भी मिलती हैं, जिनकी दूध के उत्पादन की क्षमता भी भारतीय गायों से ज्यादा होती है।
आजकल विदेशी नस्ल की गायों को पालने का चलन भी उनकी उत्पादकता के चलते भारत में भी बढ़ रहा है, लेकिन आरएफ धार्मिक रूप से देशी गाय को ही पूजनीय माना जाता है। गुणवत्ता के मामले में भी देशी गाय का दूध ही बेहतर बताया जाता है। दोस्तों, गाय से जुड़ी सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।